हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फ्लो के बारे में, लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में। तो जो लेमिनार फ्लो होता है, द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स अलोंग विद द डिफाइंड पाथ, और जो टर्बुलेंट फ्लो होता है, द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन अ जिगजैग वे। तो जो लेमिनार फ्लो होता है, अगर मैं उसका डायग्राम बनाऊं, ये एक पाइप है, इसके अंदर अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो ये एक जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता है। तो इस तरह के फ्लो को हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं। और अगर यही फ्लूइड पार्टिकल्स पाइप के अंदर अगर कुछ इस तरह से मूव करेगा जिगजैग शेप में, तो इस टाइप के फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। ये जो पहला वाला है ये लेमिनार, जो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता है, और ये वाला हो जाएगा टर्बुलेंट फ्लो। जनरली जब फ्लूइड की जो स्पीड होती है, जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है, जो कम होती है, मतलब लेस होती है, v अगर मिनिमम होता है, बहुत कम होती है, तो जो फ्लो होता है वो लेमिनार फ्लो होता है। और अगर v मैक्सिमम मतलब ज़्यादा स्पीड रहती है फ्लूइड फ्लो की, तो ये इस तरह का जिगजैग पाथ बनाता है। इसे हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, जो एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो नहीं करता। तो जब पानी की गहराई ज़्यादा रहती है तो उस केस पर जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो लेमिनार फ्लो होता है, और जहाँ पर गहराई कम होती है वहाँ टर्बुलेंट फ्लो होता है। और ये जो लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो है, इसे हम और दूसरी लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर रेनॉल्ड्स नंबर इसे हम RE से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रेनॉल्ड्स नंबर भी डिफाइन करता है कि फ्लूइड लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। तो इसका कुछ केस ये है कि अगर ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है, अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000, अगर ये 4000 से ज़्यादा वैल्यू देता है, तो जो फ्लूइड फ्लो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा और 4000 से कम होगा, तो ये लेमिनार भी हो सकता है, और टर्बुलेंट भी हो सकता है। अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 2000, अगर 2000 से कम रहेगा तो फ्लूइड फ्लो लेमिनार रहेगा। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं। रेनॉल्ड्स नंबर भी फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 4000, देन फ्लो विल बी टर्बुलेंट। इफ रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2000 एंड लेस देन 4000, द फ्लो विल बी लेमिनार और टर्बुलेंट। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम होता है तो वो लेमिनार फ्लो होता है। अब ये रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी ले लें। तो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है, ये रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का। इट इज अ रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो रेशियो होता है, एक अनुपात में होता है, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के अनुपात में होता है। क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन और नीचे भी फोर्स की यूनिट न्यूटन, तो ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये यूनिटलेस प्रॉपर्टी है। रेनॉल्ड्स नंबर की कोई भी इकाई नहीं होती, कोई भी यूनिट्स नहीं होती। अब इसका एक फॉर्मूला बनता है जो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के थ्रू निकलता है। तो सबसे पहले हम इनर्शिया फोर्स डिस्कस कर लें कि इनर्शिया फोर्स होता क्या है। तो अगर मैं आपको इसे अगर इनर्शिया फोर्स को मैं Fi से रिप्रेजेंट करूं और विस्कस फोर्स को Fv से, तो सबसे पहले अगर मैं Fi की वैल्यू निकालूं तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सीलरेशन। और इसे हम और अच्छे से लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं मास, और एक्सीलरेशन को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम।
अब ये जो मास है इसे अगर मैं डेंसिटी के फॉर्म में लिखूं तो हमें पता है कि डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो इसे हम लिख सकते हैं मास बराबर डेंसिटी, इसे हम रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो इंटू वॉल्यूम, और हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। तो ये जो मास की वैल्यू आई रो मतलब डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट करूं तो ये हमें मिल जाएगा रो इंटू एरिया इंटू हाइट, और ये वाला टाइम यहां डिवाइड कर दूं मैं टाइम इंटू वेलोसिटी। तो यहां से जो आई का एफ आई का जो फॉर्मूला मुझे मिलेगा, एफ आई का फॉर्मूला मिलेगा रो इंटू ए हाइट अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या दूरी बटे समय, इसे हम अगेन वेलोसिटी बोलते हैं, और ये वेलोसिटी पहले से ही है तो ये वेलोसिटी वेलोसिटी मिलकर वेलोसिटी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, और अगर इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दूं तो ये मिल गई हमें इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अब अगर मैं विस्कस फोर्स निकालूं तो विस्कस फोर्स निकालने के लिए अगेन जो हमें यूज करना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होती है वो ये बोलता है कि जो शेयर स्ट्रेस है टाउ, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल यू अपॉन डेल वाई, इट मींस वेलोसिटी ग्रेडियंट। जो शेयर स्ट्रेस है, shear stress is directly proportional to the velocity gradient। और जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहां एक कांस्टेंट लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, और इस म्यू को हम बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। तो यहां से मुझे एक फॉर्मूला मिला कि टाउ इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। टाउ इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई, और इस टाउ शेयर स्ट्रेस को हम लिखते हैं फोर्स, इसी को ही हम बोलते हैं विस्कस फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू म्यू डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहां से जो एफ बी मिलेगा, विस्कस फोर्स जो मिलेगा वो मिलेगा म्यू इंटू एरिया इंटू डेल यू, इट मीन्स वेलोसिटी, और डेल वाई मतलब लेंथ। तो यहां से एक फॉर्मूला मिल गया हमें ये 3, और कि हम जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 है उसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में, इट मीन्स रेनॉल्ड्स नंबर बराबर हमने रखा था एफ आई अपॉन एफ बी, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, और इनर्शिया फोर्स की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो निकाली थी रो इंटू ए इंटू वी स्क्वायर, और एफ बी मतलब विस्कस फोर्स ये हमने निकाला है म्यू इंटू एरिया इंटू वी अपॉन एल। तो यहां से ये एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी और एल ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली जो आर ई रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला मिलेगा वो हमें मिलेगा रो एल वी अपॉन म्यू, यहां से एक बी बच जाएगा, वो ये ले लिया रो, तो रो एल वी अपॉन म्यू। तो ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है। तो रेनॉल्ड्स नंबर वह नंबर है जो डिसाइड करता है कि फ्लो लैमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 4000 से ज्यादा है तो फ्लो टर्बुलेंट होगा, और अगर 4000 से कम और 2000 से ज्यादा है तो लैमिनार भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है तो फ्लो लैमिनार होगा। रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का, और इसके थ्रू हमने एक फॉर्मूला निकाला रो एल वी अपॉन म्यू, जहां रो जो है वो डेंसिटी है, रो डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब, एल लेंथ हो गई,
इन मीटर, v वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया, जिसकी यूनिट पॉइज होती है, पॉइज, बट ये सीजीएस सिस्टम में होती है पॉइज। अगर यहां पर अगर हम पाइप की बात करें, अगर ये जो रेनॉल्ड्स नंबर हमने जो फाइंड आउट किया है, अगर ये हम एक पाइप के लिए फाइंड आउट करें, सर्कुलर पाइप के लिए, तो जो एल है वो डी के बराबर होता है। तो जो रेनॉल्ड्स नंबर का जो फॉर्मूला हो जाएगा रो वी डी अपॉन म्यू। थैंक यू।